भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। उमापति महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। शम नित्यम सुखम आनंद मिकारः पुरुषः स्मृतः वकारः शक्तिरमृतम मेलनम शिव उच्यते। अर्थात शकार का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद और इकार को पुरुष समझना चाहिए और वकार को अमृत स्वरूपा शक्ति कहा गया है। विद्येश्वर संहिता के 18वें अध्याय का 76वां और 77वां श्लोक था ये, जिसमें शिव नाम की व्याख्या की गई है। आजकल बहुत से प्रश्न चैनल पर आ रहे हैं जो युगल नाम का जाप करने से संबंधित रहते हैं, तो मैं बहुत पहले ही आप सभी दर्शकों को ये बात बता चुका हूँ कि शिव नाम अपने आप में पूर्ण है, जिसका कि अभी श्लोक सहित मैंने आपको प्रमाण भी दिया। शिव नाम में ही माता पार्वती जी और भगवान महादेव दोनों ही विद्यमान हैं, अतः आप किसी प्रकार की शंका न रखें। महाशिवरात्रि पर्व के दिन रात्रि में हम 4 प्रहर की पूजा कैसे करें, आज इसी संबंध में हम जानकारी लेकर आए हैं। मास शिवरात्रि का व्रत तो प्रत्येक महीने आता है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर, लेकिन जब फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आती है तो उसी दिन महाशिवरात्रि का पर्व होता है, जो इन्हीं मास शिवरात्रियों का एक वृहद स्वरूप है। इसी दिन भगवान महादेव जी अग्नि स्तंभ के रूप में भी प्रकट हुए थे और इसी दिन माता शक्ति का विवाह भी भगवान शिव से हुआ था। अतः सभी शिव भक्तों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और महाशिवरात्रि तो जैसा कि आप जानते हैं कि 4 महारात्रियां होती हैं, उनमें से एक है होली की रात्रि दारुण महारात्रि होती है। कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि को मोहरात्रि कहा जाता है, दीपावली की रात्रि को कालरात्रि कहा जाता है और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही महाशिवरात्रि कहा जाता है। ये चारों रात्रियां महारात्रियां हैं। इन रात्रियों में शयन करने से बचना चाहिए। यथाशक्ति भगवान शिव का या अन्य महारात्रियों में अपने अपने इष्ट देव का पूजन अवश्य करना चाहिए। विभिन्न प्रकार की मंत्र सिद्धियां और तमाम तरीके के अनुष्ठान इस दिन किए जाते हैं, लेकिन आज हम महाशिवरात्रि के विषय में बात कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि शिव महापुराण में इस संबंध में क्या कहा गया है। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के 9वें अध्याय में भगवान शिव स्वयं ऐसा कहते हैं, तुष्टो हमद्यमां वत्सौ पूजयास्मिन् महादिने दिन में ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि ऋतिख्याता तिथिरेशा मम प्रिया। अर्थात महादेव जी ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहते हैं, हे पुत्रों, आज का दिन महान है, इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। एतत् काले तु यः कुर्यात् पूजां मल्लिंग वेरयोः कुर्यात् स जगतः कृत्यं स्थिति सर्गादिकं पुमान्। अर्थात इस समय जो मेरे निष्कल या सकल रूप यानी लिंग स्वरूप में या प्रतिमा के स्वरूप में जो मेरा पूजन करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। यहाँ इशारे में महादेव जी ये कह रहे हैं कि इस दिन की पूजा का फल ये है कि आप ब्रह्मा और विष्णु का भी पद प्राप्त कर सकते हैं। इतना अद्भुत है यह दिन, जिसके विषय में स्वयं महादेव जी आपको बता रहे हैं। ये सृष्टि और पालन आदि कार्य भी वह व्यक्ति कर सकता है, तो यह कार्य तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी का है। तो सांकेतिक रूप में महादेव जी यह कह रहे हैं कि इस दिन जो मेरा पूजन करता है तो उसके लिए बड़े से बड़ा पद भी दुर्लभ नहीं है। शिवरात्रा बहोरात्रम निराहारो जितेन्द्रियः अर्चयेद्वा यथा न्यायम यथा बलमवंचकः यत्फलं मम पूजायां वर्षमेकं निरंतरम तत्फलं लभते सद्यः शिवरात्रो मदर्चनात्। अर्थात जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निष्कपट भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल महाशिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। मद्धर्म वृद्धि कालोयम चंद्रकाल इवाम्बुधे प्रतिष्ठाद्युत्सवो यत्र मामको मंगलायन।
अर्थात जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसमें समुद्र वृद्धि को प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। अलम दर्शन मात्रेण फलम तस्मिन् दिने शुभे अभ्यर्चनम चेदधिकम फलम वाचाम गोचरम। अर्थात इस दिन मेरे दर्शन मात्र से ही पूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो उसका और भी अधिक फल प्राप्त होता है, जिसका वाणी द्वारा वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि शिव महापुराण में महाशिवरात्रि के संबंध में भगवान सदाशिव जी ही स्वयं कैसे वर्णन कर रहे हैं। अब आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन हमें पूजन किस प्रकार से करना है। यदि आप मास शिवरात्रि का भी व्रत रखते हैं तो उसी का एक वृहद स्वरूप महाशिवरात्रि है, और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो महाशिवरात्रि के दिन से ही मास शिवरात्रि के व्रत का प्रारंभ भी करते हैं। तो जिनको उस दिन से व्रत को प्रारंभ भी करना है आगे हमेशा के लिए, तो वो दर्शक मेरे ही चैनल पर मास शिवरात्रि से संबंधित वीडियो बनाया गया है, कृपया उसे देखें। किस प्रकार से आपको व्रत का संकल्प लेना है वो सारी विधियां उस वीडियो में बताई गई हैं। आज फिलहाल हम महाशिवरात्रि के संबंध में बात कर रहे हैं। इस दिन प्रातः काल आप अपने दैनिक क्रियाकलापों से निवृत्त हो जाएं। शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करके यदि आपको संकल्प लेना है तो सर्वप्रथम अपने निकट किसी शिवालय में जाकर के आप व्रत का संकल्प लें। भगवान शिव का विधिवत अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजन करें। उसके बाद आप घर आ जाएं। घर आकर के जैसे अपने पूजा गृह में घर में आप दैनिक पूजा करते हैं उसे करें। और जो लोग वर्ष भर मास शिवरात्रि का व्रत नहीं रहेंगे, केवल उन्हें महाशिवरात्रि का ही व्रत करना है, तो वो लोग भी प्रातः काल मंदिर जाकर के इस व्रत का संकल्प लेना चाहें तो ले सकते हैं। यदि भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए केवल आप यह व्रत रख रहे हैं तो संकल्प उतना आवश्यक नहीं रह जाता है। किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए, किसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए यदि आप यह व्रत रख रहे हैं तो आपको संकल्प अवश्य लेना चाहिए। अब घर आकर के आप अपना दैनिक पूजन जैसे आप प्रतिदिन करते हैं उसे कर लें। यदि आपने घर पर शिवलिंग भी स्थापित किया है तो शिव जी का पंचामृत से अभिषेक करें। गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल मिल जाए तो उससे अभिषेक करें। भगवान शिव को भस्म, चंदन, कुमकुम, अक्षत, अबीर, गुलाल आदि लगाएं। बिल्व पत्र, शमी पत्र, दूर्वा की घास, तुलसी की मंजरी, धतूरे का पुष्प, धतूरे का फल, बेल का फल मिल जाए तो उसे भी अर्पित करें। मौसम और ऋतु के अनुसार जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो उसे अर्पित करें। पुष्पमाला, धूप दीप, विभिन्न प्रकार के पकवान, नैवेद्य, ये सब प्रभु को अर्पित करें। इसके बाद कपूर से प्रभु की आरती करें। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर के किसी स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं, या जो भी श्लोक आदि आपको प्रभु के याद हो उसका गायन करते हुए अंत में मंत्र पुष्पांजलि प्रभु के चरणों में समर्पित करें। आरती के बाद आप शिवलिंग की परिक्रमा कर लें। अर्धचंद्राकार स्वरूप में माथा टेक के प्रणाम करें। आसन के नीचे 3 बार जल गिरा के उस जल को नेत्रों में लगा करके फिर आप उठें। अब इसके बाद दिन भर जितना संयम पूर्वक आप रह पाएं, यही इस व्रत का मूल विधान है। यदि आप महाशिवरात्रि के दिन अपनी पूरी चित्त वृत्ति को महादेव के चरणों में ही लगाए रखते हैं तो सबसे उत्तम व्रत आपका हो रहा है। आप इस बात को जान लीजिए। पदार्थों को चढ़ाना, नियम नियमावली, ये सब तो एक औपचारिकताएं हैं। मुख्य बात तो यही है कि स्मरण अनवरत रूप से होता रहे, यही सबसे कठिन कार्य है। तो मैं आप सभी दर्शकों का ध्यान इसी ओर आकृष्ट कराने का प्रयास हमेशा करता हूँ। सामग्रियों की विशेष चिंता आप न करें, क्योंकि प्रभु भाव के भूखे हैं। प्रभु सदैव भाव देखते हैं। यदि सामग्रियों से पूजा का महत्व होता तो फिर गरीब लोगों की तो पहुंच ही नहीं हो पाती कभी शिव जी तक। जैसे इस दुनिया में धनवान लोगों का राज है, तो ऐसे ही अध्यात्म जगत में भी धनपतियों का ही राज होता। तो कहीं हो या ना हो, लेकिन कम से कम महादेव जी की भक्ति में धन का तो बिल्कुल ही महत्व नहीं है, केवल भाव का महत्व है। आप सुंदर समर्पण भाव के साथ प्रभु को जो अर्पित करेंगे वो उसे स्वीकार कर लेंगे। बस मुख्य बात यह है कि आप दिन भर कितना समर्पित रहे महादेव जी के लिए। शिवरात्रि मुख्यतः रात्रि प्रधान पर्व है। रात्रि के चारों प्रहरों में इसमें विशेष प्रकार की पूजा होती है। शास्त्रोक्त रीति तो बहुत बृहद है, वो सबके लिए आसान भी नहीं है।
यह वीडियो तो एक सामान्य साधक को दृष्टि में रख करके बनाया जा रहा है, इसीलिए ही सरलतम विधि का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। सायंकाल 6 बजे से 9 बजे तक रात्रि का प्रथम प्रहर माना जाता है। इसी प्रहर में आप सायंकाल शिवालय जाकर के वहाँ भगवान शिव का विधिवत एक बार फिर से पूजन करें। यथाशक्ति जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, सायंकाल शिवालय में जाकर के उसे समर्पित करें प्रभु को। बहुत से साधक साधिका इसी दिन रुद्राभिषेक भी करते हैं, तो सबसे अच्छा समय रात्रि का प्रथम प्रहर ही इसके लिए माना जाता है। शाम को 6 से 9 के बीच यदि आप इस बीच कर पाएं तो अच्छा है, नहीं तो दिन भर में जब आपको समय मिल जाए महाशिवरात्रि को आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। सायंकाल की आप पूजा करके मंदिर से वापस आ जाएं। फिर रात्रि के प्रथम प्रहर की प्रथम पूजा आपको अपने घर पर करनी है। प्रथम प्रहर में भगवान शिव का दुग्ध से अभिषेक किया जाता है, तो आप 6 से 9 वाले प्रहर में प्रथम प्रहर में भगवान शिव का दुग्ध से अभिषेक करें। तो आपको श्री ईशानाय नमः इस प्रकार से नाम मंत्र बोलना है। पुरुष हो तो ओम ईशानाय नमः ऐसा बोल सकते हैं, महिलाएं श्री ईशानाय नमः ऐसा बोलें। रात्रि के द्वितीय प्रहर में फिर दही से भगवान शिव का अभिषेक होता है। उस समय पुरुष ओम अघोराय नमः इस नाम मंत्र को बोलेंगे और महिलाएं श्री अघोराय नमः इस तरह कहते हुए दही से भगवान शिव का अभिषेक करें। उसके बाद पुनः जल से अभिषेक करें। अब इसके बाद 12 बजे रात्रि तक जो दूसरा प्रहर चल रहा है, यथाशक्ति जितनी देर आप आसन पर बैठकर भगवान शिव के मंत्र का जाप कर पाएं या नाम का जाप कर पाएं, वो आपको करना चाहिए, क्योंकि यही पूरे दिन भर का सबसे बड़ा मुख्य कार्य है, नाम जाप या मंत्र जाप। अब सबसे मुख्य समय प्रारंभ होता है रात्रि में 12 बजे से 3 बजे तक, जिसे निशीथ काल कहा जाता है और रात्रि का तीसरा प्रहर कहा जाता है। तीसरे प्रहर में घृत से शुद्ध घी से अभिषेक किया जाता है भगवान शिव का। तो सभी पुरुष ओम वामदेवाय नमः ऐसा बोलते हुए और महिलाएं श्री वामदेवाय नमः ऐसा कहते हुए घृत से यानी शुद्ध घी से भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद जल से अभिषेक करें। अब इसके बाद 3 बजे तक, जब तक कि तीसरा प्रहर समाप्त नहीं हो जाता है, यथाशक्ति आप पुनः पवित्र आसन पर बैठकर प्रभु के मंत्र का जाप करें या उनके नाम का जाप करें। अब भोर में 3 बजे से लेकर के फिर 6 बजे तक रात्रि का आखिरी यानी चौथा प्रहर होता है। चतुर्थ प्रहर में भगवान शिव का शहद अर्थात मधु के द्वारा अभिषेक होता है। इस चौथे प्रहर में सभी पुरुष ओम सद्योजाताय नमः ऐसा कहकर भगवान शिव का मधु यानी शहद से अभिषेक करें और महिलाएं श्री सद्योजाताय नमः ऐसा कहकर अभिषेक करें। शहद से अभिषेक कर लेने के बाद पुनः जल से अभिषेक करें। अब इसके बाद सूर्योदय जब तक हो ना जाए तब तक चौथा प्रहर रात्रि का चल रहा है, तो इस बीच आपको फिर से यथाशक्ति मंत्र जाप या नाम जाप करना है। अब सूर्योदय के बाद पुनः आप अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो जाएं। भगवान शिव का फिर से यथाशक्ति पूजन करें, उनकी आरती करें। यदि संभव हो पाए तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, शिव भक्तों को भोजन कराएं, जीवों की सेवा करें, गाय की सेवा का अवसर मिले तो वो भी करें। यथाशक्ति वस्त्र, अन्न, धन का दान करना चाहिए इस दिन। यथाशक्ति आपसे जो भी आपके सामर्थ्य में हो उन वस्तुओं का आप दान करने का प्रयास करें। इससे भी व्रत की पूर्णता सिद्ध होती है और व्रत सफल होता है। अब इसके बाद आप कुछ खा पी लें, अपने व्रत को पूर्ण करें। तो यही एक सरल विधि थी जो मैंने आपको बताई महाशिवरात्रि के पूजन के लिए। दिन भर में जितने प्रहर हैं, 4 रात्रि के प्रहर और 4 दिन के प्रहर, उस 24 घंटे में हर श्वास में हम प्रभु के स्मरण का अभ्यास करें। व्रत का सबसे बड़ा नियम यही है। अब बात आती है कि खाना पीना क्या चाहिए, तो देखिए इसमें भी सब कुछ इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। नियम तो है कि निराहार व्रत रहना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति इस स्थिति में नहीं है कि निराहार व्रत वो रख पाए। तो यथाशक्ति जितना आपसे संभव हो पाए उतनी कठोरता से ही आप व्रत का पालन करें। वैसे तो नमक का सेवन भी किसी व्रत में नहीं किया जाता है, लेकिन बहुत से लोग शिवरात्रि के व्रत में सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं और अन्य जो भी व्रत में ग्रहण करने वाली वस्तुएं हैं वो आप अपने स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग मास शिवरात्रि का वर्ष पर्यंत व्रत रहना चाहते हैं वो लोग भी इस दिन से प्रारंभ कर सकते हैं, या अन्य किसी भी महीने की मास शिवरात्रि से वो इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं।
और जिन्हें केवल महाशिवरात्रि के पूजन की विधि जाननी थी, उनके लिए आज ये वीडियो भी बना दिया गया है। महाशिवरात्रि का व्रत और उस दिन किया हुआ शिव जी का पूजन आपके संपूर्ण जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। बस मुख्य कार्य उस दिन का यही है कि हमारी चित्त वृत्ति महादेव जी के अतिरिक्त और कहीं ना जाए। हमारा पूर्ण प्रयास यही होना चाहिए। यदि हम निराहार व्रत रह भी रहे हैं, लेकिन हम नाम जाप नहीं कर रहे हैं और मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं, तो बस वो एक औपचारिकता भर रह जाएगी। और यदि आप प्रभु का स्मरण हर श्वास में कर रहे हैं, तो आपका व्रत एकदम सफल माना जाएगा, एकदम पूर्ण माना जाएगा। भगवान शिव की पूजा में विधियों से अधिक समर्पण का महत्व होता है। इस बात को सदैव स्मरण रखिएगा। आगामी 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व है। 8 मार्च की रात्रि में 12 बजे के बाद से तो 9 तारीख लग जाएगी इंग्लिश तिथि के अनुसार, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज इसमें मत होइएगा। 8 तारीख को प्रातःकाल से आपका व्रत प्रारंभ होगा। रात्रि में 12 बजे जब 9 तारीख लग जाएगी, उसके बाद भी अगले दिन सूर्योदय तक ये प्रक्रिया चलेगी। तो इसीलिए किसी प्रकार का कंफ्यूजन न रखें। 8 तारीख को जब सूर्योदय होगा, तब से लेकर के 9 तारीख के सूर्योदय तक का आपका ये व्रत है। तो आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो श्री जटाशंकर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।